नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक है उससे हम भक्ति काल के क्वेश्चन कराएंगे। भक्ति काल में हम सामान्य परिचय प्रकरण 1 पढ़ाएंगे। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। देखिए, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल का समय जो है इसको भी आप याद रखिएगा। संवत विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक का इसका समय है। हमने पहले के वीडियो में आदिकाल वीरगाथा काल पढ़ लिया था। उसका सामान्य परिचय, अपभ्रंश का, देश भाषा का, फुटकल रचनाएं, इसके क्वेश्चन हम कर चुके थे आगे की वीडियो में। तो ये वीरगाथा काल खत्म हो गया था। इसका भी समय 1050 से 1375 है। और आज हम भक्ति काल पढ़ेंगे। 1375 1700 इसका समय है। इसके 6 प्रकरण हैं। भक्ति काल में 6 प्रकरण हैं, जिसे सामान्य परिचय है पहले, फिर ज्ञानश्री शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और भक्ति काल की फुटकल रचनाएं हैं। तो ये 6 प्रकरण हम एक एक वीडियो में आपको इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भक्ति काल में सामान्य परिचय। तो आज की क्लास हम शुरू करने से पहले दिखा देते हैं आपको। ये प्रकरण 1 सामान्य परिचय से हम शुरू करेंगे। इसमें देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम क्वेश्चन के तौर पे लिए हैं, जो आप तक हम देंगे। तो हमने ये इसमें से सारे ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, जो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम इसी से आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं भक्ति काल का। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इस संप्रदाय के कनपट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर और करामत दिखाकर अपनी सिद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए हैं। प्रस्तुत कथन किसके लिए है? ये प्रस्तुत कथन किसके लिए है? तो ये प्रस्तुत कथन किसके लिए है? नाथों के लिए। क्योंकि नाथ जो थे वो लोगों को ऐसी बातें सुनाते थे, मतलब पहले लोगों के मन में ये चीज़ भावना व्यक्त करते थे वो, कि वेद शास्त्र पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां सब व्यर्थ हैं, ये पूजा पाठ सब व्यर्थ है, ईश्वर तो प्रत्येक के अंदर भी विराजमान है और अंतर्मुखी साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। ये सब चीज़ें सुना कर के हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक है। यही सब बातें सुनाकर वो लोगों के मन में अपनी धाक जमाए हुए थे। जात पात के भेद को व्यर्थ खड़ा किया है, ऐसे सब चीज़ें बताकर वो लोगों के जो सामान्य जनता थी सीधी साधी, उनमें अपनी धाक जमाए हुए थे। तो ये कथन नाथों के लिए है। नाथ ही ऐसा कहते थे कि इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्रदल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादियों की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियां सुनाकर और करामात दिखाकर अपनी सिद्धियाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। कौन जमाए हुआ था? नाथ। तो ये नाथों के लिए कहा गया है। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार साधना के प्रमुख अव्यय कौन से हैं? तो देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार जो साधना के प्रमुख अव्यय हैं वो कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। इन तीनों के बिना ही कुछ भी नहीं हो सकता। तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग होता है। इसलिए साधना के जो प्रमुख अंग है कर्म, ज्ञान और भक्ति है। देखिए, कर्म के बिना शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यही वो किसके बारे में कहे हैं? धर्म के बारे में, कि इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी पूर्ण जो सजीव दशा में रहता है। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तभी धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म सही चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साधना के प्रमुख अव्यय
कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों के बिना ही, एक दूसरे के बिना सब विकलांग है, धर्म विकलांग है। आगे का क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो बताइए, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। इन्होंने विसोबा खेचर या इनको खेचरनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी थे, जिससे उन्होंने दीक्षा ली थी। किसने दीक्षा ली थी विसोबा खेचर से? नामदेव ने दीक्षा ली थी। वैसे इनके गुरु को ज्ञानदेव माना जाता है। नामदेव के गुरु को वैसे ज्ञानदेव माना जाता है, लेकिन जो उन्होंने दीक्षा ली थी वो विसोबा खेचर या उनको खेचरनाथ कहा जाता है, उनसे ली थी। तो विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव से। और अगर पूछ लिया गया दीक्षा किसे ली थी, तो विसोबा खेचर से ली थी। आगे का क्वेश्चन, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, पक्त किसकी पंक्ति है? मस्जिद नहीं है, ये गलत हो गया है, ये मासीद है। कि हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मासीद, पंक्ति किसकी है? तो ये नामदेव की पंक्ति है। आगे का क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण धारा की प्रमुख शाखा कौन सी है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण धारा की प्रमुख शाखा ज्ञानाश्रयी धारा है और दूसरी प्रेमाश्रयी धारा है। और अगर पूछ लिया गया किसके अनुसार निर्गुण धारा की प्रमुख शाखाएं ज्ञानाश्रयी धारा और प्रेमाश्रयी धारा है, तो वो शुक्ल के अनुसार है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें और जोश मिलता है कि शायद हम जो ज्ञान आप तक बांट रहे हैं वो आपके किसी काम आ सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कबीर दास जी को पाश्चात्य साहित्यकारों ने क्या कहा? कबीर दास जी को पाश्चात्य साहित्यकारों ने क्या कहा? तो कबीर दास जी को पाश्चात्य साहित्यकारों ने धर्म सुधारक कहा है। आगे का क्वेश्चन, भक्ति का उदय भारत के किस क्षेत्र से हुआ है? तो भक्ति का उदय भारत के दक्षिण क्षेत्र से हुआ है। उसके बाद उत्तर भारत की परिस्थितियों में ये विकसित होता चला गया, लेकिन सबसे पहले दक्षिण के क्षेत्रों से इसकी भक्ति की लहर फैली है। तो भक्ति का उदय भारत के किस क्षेत्र से हुआ है? तो दक्षिण क्षेत्र से हुआ। आगे का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कथन है, ये सब क्वेश्चन में पेपर में जरूर से जरूर आते हैं, तो ये सब आप पक्का ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कौन कहता है? आचार्य शुक्ल जी। देखिए, जब भक्ति काल का उदय हुआ उस समय देश में मुसलमान जो थे, मुसलमानों का जो राज था वो ज़्यादा विकसित होने लगा और हिंदू जनता के जो हृदय में गर्व और उत्साह था वो कम होता चला गया। उसके सामने हिंदू जनता थी, उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और जो सम्मानित पुरुष थे उनका अपमान होता था और वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऐसी दशा में ना तो वो अपनी वीरता का गीत गा सकते थे और ना ही लज्जित हो सकते थे। इसलिए वो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो भक्ति की ओर अपना ध्यान लगाने लगे कि भगवान की भक्ति और करुणा की ओर अपना ध्यान लगाने लगे, क्योंकि इसके अलावा उस समय उनके पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। ये किसके अनुसार है? ये शुक्ल जी के अनुसार वो अपना मत प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि अपने स्वाभिमान अपमान जो उनका होता था उससे वो परेशान होकर, दुखी होकर वो भगवान की भक्ति और करुणा की ओर अपना ध्यान लगाने लगे। किसमें? भक्ति काल में। तो ये किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल के अनुसार।
आगे का क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, किस पंक्ति से है? तो गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, ये देखिएगा तुलसीदास की पंक्ति का है। लोग गोरखनाथ लगा के चले आते हैं, तो ये गोरखनाथ नहीं लगाना है। लोग सोचते हैं गोरख आगे है तो गोरखनाथ ही होगा, लेकिन गोरखनाथ नहीं लगाना है। ये गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की पंक्ति है। और किसके अनुसार ये पंक्तियां कही गई है? शुक्ल जी के अनुसार ये माना गया है। आगे का क्वेश्चन है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे का क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का कारण किसे बताया। देखिए, हम पहले भी यहाँ पढ़ाए थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आक्रमण जैसे मुस्लिम लोगों का साम्राज्य ज़्यादा था, वो अपनी ही धाक जमाते थे, इसलिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ और लोग भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ज़्यादा देने लगे। तो शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का कारण किसे माना? मुस्लिम आक्रमण को माना। आगे का क्वेश्चन है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, पंक्ति किसकी है? तो ये नामदेव की पंक्ति है। वो कहते हैं कि मन मेरी सुई तन मेरा धागा और खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये सब आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये क्योंकि इसी टाइप के अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछली बार पीजीटी में देखे होंगे, टीजीटी का पेपर थोड़ा हार्ड था, क्योंकि वो बीच बीच में से ऐसे ऐसे टॉपिक उठा के लाए थे कि जिससे कन्फ्यूजन बच्चों में आ गई थी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, शायद वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो देखिए, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। आगे का क्वेश्चन, शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण जो भक्ति का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक कबीर दास को माना गया है। आगे का क्वेश्चन, सत्यवती कथा किसकी रचना है? सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो सत्यवती की कथा ईश्वर दास द्वारा लिखित रचना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि दिल्ली के जो बादशाह कौन थे? सिकंदर शाह। दिल्ली के बादशाह कौन थे? सिकंदर शाह, जिनका समय संवत 1546 से 1574 का था। उस समय में ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की एक कहानी जो थी वो दोहों और चौपाइयों में लिखी थी। किसने लिखी थी? ईश्वर दास ने लिखी थी सत्यवती कथा। और किसमें लिखी थी? दोहों और, ये भी पूछ सकता है किसमें लिखी थी, तो दोहों और चौपाइयों में। क्लियर हुआ? किसके समय पे? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में लिखी थी, जिसका आरंभ जो माना जाता है वो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग से माना जाता है। कब से माना जाता है इसका समय आरंभ? तो व्यास जन्मेजय के संवाद से माना जाता है। तो सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये ऋतुवर्ण और सत्यवती की प्रेम कहानी है, उसी पे आधारित ये कथा है जो बहुत ही रुचिपूर्ण है। पहले क्या था, हिंदू जो पहले के समय में जो प्रेम कहानियाँ थीं, उसी पे हिंदू प्रेम कहानियों पे आधारित ही ये कथाएं लिखी जाती थी। टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको इसकी कहानी नहीं सुना पा रही हूँ, तो देखते हैं फिर कभी। लेकिन ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की। किसमें लिखी गई है? दोहों और चौपाइयों में। किसके समय में लिखी गई थी? दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय में लिखी गई थी।
किसके द्वारा? ईश्वर दास के द्वारा। और कब? 1546 से 1574 के बीच में लिखी गई थी। लेकिन उसका आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से माना जाता है। तो ये यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ऋतुवर्ण सत्यवती किस कथा की नायक और नायिका है? तो ऋतुवर्ण और सत्यवती कथा की नायक नायिका है। अब सत्यवती कथा की कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें कुल 58 दोहे हैं। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। मसनवी शैली का प्रयोग सूफी काव्यधारा के लिए भी हुआ है। किसके लिए? सूफी काव्यधारा के लिए। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इस कहानी में दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह का गुणगान किया गया है। सत्यवती कौन थी? मथुरा के राजा चंद्रोदय की पुत्री थी। ये भी पूछ सकता है कि सत्यवती किसकी पुत्री थी? तो मथुरा के राजा चंद्रोदय की पुत्री थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना किसे माना गया है? तो पहली रचना सत्यवती कथा को माना गया है, ईश्वर दास द्वारा रचित जो है। आगे का क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवियों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्रेम मार्गी कवियों की मुख्य भाषा अवधी थी। आगे का क्वेश्चन, गुजरात में भक्ति भाव की शुरुआत किसने की? तो गुजरात में भक्ति भाव की शुरुआत किसने की? स्वामी माधवाचार्य। तो गुजरात में भक्ति भाव की शुरुआत स्वामी माधवाचार्य के द्वारा हुई। आगे का क्वेश्चन, शुक्ल जी ने भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहा गया है, उसका समय क्या माना है? तो शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय संवत विक्रमी संवत 1375 से 1700 माना है। आगे का क्वेश्चन, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी नामदेव की है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ भक्ति काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने पूरे 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए हैं प्रकरण 1 से। भक्ति काल में प्रकरण 1 जिसका सामान्य परिचय, उससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज करा दिए हैं। कल के हम वीडियो में प्रकरण 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।